वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना इंडिफरेंस कर्व, उसका हम एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं, फिर हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इंडिफरेंस कर्व। तो अपना इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कर्व विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज। दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस दिखाता है वो, which give the same level of satisfaction to the consumer। ठीक है, गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस जिससे कंज्यूम करने पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। चाहे इंडिफरेंस कर्व पे आने वाले ये सारे कॉम्बिनेशंस, इसका मतलब क्या है? इंडिफरेंस कर्व पे आने वाले ये सारे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशंस कैसे, अगर अपन एग्जांपल देखें तो मान लो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अच्छा, अब कंज्यूमर चाहे तो 2 और 1 का कॉम्बिनेशन ले, है ना, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन ले, या फिर 2 और 4 का कॉम्बिनेशन ले, है ना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, या फिर 4 और 1 का कॉम्बिनेशन ले, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस पर कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, ये अपना क्या था? इंडिफरेंस कर्व। चलो अब अपन क्या देखते हैं? इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स क्या क्या देखे थे अपन इंडिफरेंस कर्व के? मैं जो मैं बोलूंगा मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। पहला फीचर अपन ने क्या लिखा था? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट फीचर, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है क्या होगा? नेगेटिव। ओके, अगला फीचर, कर्व which is higher shows those combination which give more satisfaction to the consumer। हायर लेवल पे जो अपना कर्व होता है, यानी कि ये IC2, इस पर आने वाले कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे एज कंपेयर टू IC1। ओके, एज कंपेयर टू द कॉम्बिनेशंस ऑन IC1। अच्छा, ये हो गया अपने 3। चौथा क्या है? 2 IC कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, कोई रह रहा है क्या अपना? कुछ रह रहा है? चलो, अच्छा, एक बात और, ये जो भी मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, जो मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ या जो मैं समझाती हूँ, प्लीज अपनी एक कॉपी लेके बैठा करो अपने साथ, प्रॉपर फेयर कॉपी, जहां आप लोग ये सारे नोट्स मेंटेन करके रख सको, ताकि जब भी एग्जाम में जरूरत हो आप फटाफट इन नोट्स को देखो और आपका क्विक रिवीजन हो सके, या फिर जब कभी आपको किसी पॉइंट में दिक्कत आए तो आप इनको देख के उसे समझ सको कि अपन ने क्या पढ़ा था, है ना। और वीडियोस अपने पास अवेलेबल है, आप वापस प्ले करके वीडियो को देखो अगर आपको किसी पॉइंट में दिक्कत रहती है तो, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करना। पता है अपन ऑनलाइन कर रहे हैं, नहीं आदत होती है बस फोन लेके बैठ गए और वीडियो देख ली, काम खत्म, ऐसा नहीं। फोन के साथ साथ कॉपी, पेपर, पेन भी लेके बैठो, जहां पर आप लोग ये नोट्स मेंटेन कर सको, ठीक है। प्रॉपर जैसे क्लास में पढ़ते हो ना वैसे पढ़ने के लिए बैठो, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फोन पे पढ़ रहे हैं तो अपनी मर्जी से कैसे भी, जैसे अपन क्लास में बैठते हैं प्रॉपर पेपर, पेन लेके, कॉपी, नोटबुक लेके अपन नोट्स करते हैं, नोट को सब कुछ वैसा। और अगर कुछ भी आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को रिप्लाई करने के लिए, या फिर वीडियो में हमारे फेसबुक और चैनल्स के लिंक हैं, आप वहां पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव होने के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम समझेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले, उसके पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक है जो समझना पड़ेगा। क्या है वो टॉपिक? बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन वो लाइन होती है जिस पर आने वाले कॉम्बिनेशंस वो कंज्यूमर की इनकम
बजट के अंदर होते हैं। ठीक है, बजट लाइन वो कर्व होता है जिस कर्व पर आने वाले कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर की बजट के अंदर होते हैं। ठीक है, ठीक है वो। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन देखें। बजट लाइन डिपिक्ट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, various combination of two goods which a consumer can buy, various combinations, ठीक है, various combination of two goods which a consumer can buy with his given money income। ठीक है, उसके पास जितनी भी इनकम है, जितना पैसा, जितना बजट है, उस बजट के अंदर बजट लाइन पर आने वाले कॉम्बिनेशंस में से वो बाय कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अपन ये बजट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? चलो, बजट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? मान लो अपन दो कमोडिटी खरीदने जा रहे हैं, एक्स एंड वाई, या फिर अपन एक्स एंड वाई का नाम दे लेते हैं, ऑफ कोर्स किटकैट और डेयरी मिल्क, या फिर कचौड़ी समोसा, जो भी आप लोगों की मर्जी हो। अच्छा, अपन किटकैट बाय कितने वाली करने जा रहे हैं? 20 रुपीज वाली अपन किटकैट बाय करने जा रहे हैं और 10 रुपीज वाली डेयरी मिल्क अपन बाय करने जा रहे हैं। ओके, और हमारे पास जो टोटल इनकम है वो कितनी है? 100 रुपीज है। टोटल हमारे पास 100 रुपए है। 100 रुपए में हमें किटकैट और डेयरी मिल्क दोनों बाय करनी है। ठीक है, चलो अपन बजट लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे? पहले तो अपन क्या करेंगे, मान लो अपन बाय कमोडिटी खरीद ही नहीं रहे, अपन सिर्फ केवल किटकैट खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अपन जब केवल किटकैट खरीदेंगे, अपने पास पैसे कितने हैं? 100 रुपए। तो अपन जब सिर्फ केवल किटकैट खरीदेंगे तो अपन टोटल कितनी किटकैट खरीद सकते हैं? 5। अगर हम पूरे पैसे से सिर्फ केवल किटकैट खरीदने जाएं तो अपन कितनी किटकैट खरीद सकते हैं? 5 किटकैट खरीद सकते हैं। ओके, अब अगर मान लो, अब ये मान लेते हैं कि अपन एक्स कमोडिटी परचेजिंग कर रहे हैं, अपन सिर्फ बाय कमोडिटी परचेज कर रहे हैं, यानी अपन सिर्फ डेयरी मिल्क परचेज करने जा रहे हैं। ओके, तो अपन टोटल कितनी डेयरी मिल्क, अपनी टोटल इनकम से कितनी डेयरी मिल्क परचेज कर सकते हैं? 10 डेयरी मिल्क। 10 डेयरी मिल्क हम परचेज कर सकते हैं। तो चलो, अपनी एक्स पर कितना आ गया? 5, और बाय पर कितना आ गया? अपन लास्ट बाय कमोडिटी, अगर अपन सारे पैसे बाय कमोडिटी में खर्च कर, बाय कमोडिटी को खरीदने में खर्च करते हैं ना, तो अपन टोटल 10 यूनिट्स खरीद सकते हैं, और एक्स की अपन कितनी खरीद सकते हैं? 5 यूनिट्स। ओके, तो चलो अब अपन बजट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ये अपना बाय, ये अपनी एक्स एक्सिस। तो चलो, एक्स एक्सिस की अपनी मैक्सिमम यूनिट कितनी आ सकती है? 5। तो अपन ने 5। ओके, तो एक्स एक्सिस की मैक्सिमम यूनिट जो अपन खरीद सकते हैं वो 5 यहाँ पर, और वाई एक्सिस की कितनी? 10। सपोज 10 यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाई एक्सिस की हो गई। ये अपने वो पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल अपने प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम पॉइंट दिखाते हैं, हर एक प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट दिखाते हैं। ठीक है, अब अपन इन दोनों को जोड़ दें, तो ये जो अपनी लाइन बनकर आई है ना, ये क्या आई है? अपनी बजट लाइन। ठीक है, ये जो अपनी लाइन बनकर आई है ना, ये क्या बनकर आई है? अपनी बजट लाइन। अब इस लाइन पर आने वाले सारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना, इस लाइन पर आने वाले अपने सारे कॉम्बिनेशंस अपन को क्या देंगे? ये अपनी बजट के अंदर होंगे। ठीक है, इस लाइन पर परचेज करने वाले सारे गुड, सारे कॉम्बिनेशंस अपनी बजट के अंदर होंगे। ठीक है, अपन चाहे ये बाय
यहाँ, 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 ऐसे कॉम्बिनेशन जो अपनी बजट लाइन के अंडर में है, वो कंज्यूमर की टोटल इनकम के से कम खर्चा कराएंगे, ठीक है ना। टोटल इनकम के अंदर आ जाएंगे, है ना। ये अपने कंज्यूमर के बजट के अंदर है। ये तो कंज्यूमर की बजट लाइन पर आने वाले कॉम्बिनेशन कंज्यूमर की इनकम के बराबर होते हैं, यानी कि इन कॉम्बिनेशन को अगर परचेस करेंगे तो पूरे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के अंदर में आ रहे हैं, वो ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो कंज्यूमर की इनकम के कम होंगे, यानी कि 100 रुपए से कम का खर्चा होगा इन कॉम्बिनेशन को परचेस करने पर, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस भी होंगे जो कंज्यूमर की बजट लाइन के बाहर होंगे, ठीक है ना। अब ऐसे कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के बाहर आ रहे हैं ना, वो कॉम्बिनेशन होंगे जो कंज्यूमर की इनकम से ज्यादा खर्च कराएंगे, जिनका टोटल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर की इनकम से ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर अपन ऐसे कॉम्बिनेशन को परचेज करने जाते हैं तो ये हमारे बजट से बाहर है, ये बजट लाइन के बाहर है ना, हमारे बजट के बाहर है, 100 रुपए में नहीं आएंगे, ठीक है। बजट लाइन पर आने वाले कॉम्बिनेशन कंज्यूमर की इनकम के बराबर होंगे। बजट लाइन के अंदर आने वाले कॉम्बिनेशन कंज्यूमर की इनकम के से कम होंगे। बजट लाइन से बाहर आने वाले कॉम्बिनेशन कंज्यूमर की इनकम के ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी बजट लाइन की बात। अब हम आगे एक छोटा सा टॉपिक है बजट लाइन का, और वो हम इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू इंडिफरेंस कर्व हम पढ़ेंगे, बट एक बजट लाइन का छोटा सा टॉपिक है, वो हम इसमें कवर कर लेते हैं। अब हो सकता है ये टॉपिक आरबीएससी वाले बच्चों के लिए ना हो, लेकिन 11 सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। उनके हो सकता है ये टॉपिक, तो जरूरी नहीं है आरबीएससी वाले बच्चों के लिए नहीं हो या हो, तो पढ़ लो, बेटर है, क्या पता क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, हो सकता है किसी आरबीएससी बुक्स में ऐसा टॉपिक ना हो, बट ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो अपन इसको कवर करते हैं। इसको पढ़ने से पहले अपन छोटा सा टॉपिक है शिफ्ट इन बजट लाइन, वो अपन कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक है? शिफ्ट इन बजट लाइन। हमारी बजट लाइन में शिफ्ट कब आया? ये हमारी बजट लाइन है, ओके। अच्छा, पहला पॉइंट, अब हम मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम तो सेम ही है, लेकिन हमारी एक्स कमोडिटी की प्राइस क्या हो गई? 10 से 15 हो गई मान लो, ठीक है। वाई कमोडिटी की क्या हो गई हमारी? वही 20 है। वाई कमोडिटी की तो सेम है, बट एक्स की प्राइस 10 से इंक्रीज हो गई, क्या हो गई? अब 15
बजट लाइन शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, बजट लाइन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि अपन एक्स की कम कमोडिटी परचेज कर पा रहे हैं। एक प्राइस बढ़ गई तो कम आएगी क्योंकि इनकम तो अपने पास कोई 100 रुपए ही है ना। तो बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी, है ना, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अपन ये मान के चलते हैं कि अब हम ये मान के चलते हैं कि अपना मान लो x का प्राइस सेम है, इनकम सेम है। अब अगर अपना y का प्राइस इंक्रीज हो जाए, y का अब 10 से 20 हो गया, y का प्राइस 10 से 20 हो गया, तो पहले y की टोटल कितनी आ पा रही थी, 10 आ पा रही थी, अब y का प्राइस 20 हो गया तो कितनी आ जाएगी, 5 कमोडिटीज ही आएंगी। अब अपन y की 5 खरीद सकते हैं, अगर अपन टोटल कंज्यूमर की टोटल इनकम सिर्फ y खरीदने में लगा दे तो अपन 5 ही खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो x का तो अपन वही 5 ही खरीद पा रहे हैं, ठीक है। अब जहां पहले अपन y की 10 यूनिट्स परचेज कर पा रहे थे, अब अपन y की सिर्फ केवल 5 यूनिट ही परचेज कर सकते हैं, तो अपना डॉट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट हो रही है, अब अपनी बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट हो रही है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है ऑन y एक्सिस। When the price of y commodity increase and price of x commodity and consumer income remains same, जब y का प्राइस इंक्रीज होगा तो बजट लाइन विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स ऑन y एक्सिस। किस तरफ शिफ्ट होगी बजट लाइन, डाउनवर्ड्स ऑन y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस पर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन। चलो ये तो अपने दोनों पॉइंट्स हो गए, अगर x एक्सिस में प्राइस इंक्रीज आता है या फिर y एक्सिस में प्राइस इंक्रीज आता है, ठीक है। अच्छा, अब अपन मान के चले कि ना तो x एक्सिस में प्राइस इंक्रीज हुआ ना y एक्सिस में प्राइस इंक्रीज हुआ, कंज्यूमर की इनकम लेकिन इंक्रीज हो गई, ठीक है, उसका प्रमोशन हो गया, पहले जहां कंज्यूमर को 100 रुपए मिलते थे अब कंज्यूमर को 200 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, अब कंज्यूमर को 200 रुपए मिल रहे हैं। अच्छा, तो अब अपना क्या होगा, अब बजट लाइन कहां जाएगी, पहले अपनी बजट लाइन आई थी यहाँ पे अपन 10 खरीद रहे थे, यहाँ पे अपन 5 खरीद रहे थे, ठीक है। अब अपनी बजट लाइन कहां जाएगी, देखो अब कंज्यूमर की इनकम हो गई 200, तो 200 डिवाइडेड बाय 20, अब कंज्यूमर एक्स एक्सिस कितना परचेज कर पा रहा है, 10 यूनिट्स, जहां पहले 5 परचेज कर रहा था 10 परचेज कर रहा है। y पे जहां कंज्यूमर पहले 10 यूनिट्स परचेज कर पा रहा था अब कितनी कर पा रहा है, 20, ठीक है, तो सब दोनों चीजें डबल हो गई। अच्छा, एक्स एक्सिस का अपना लास्ट पॉइंट कहां आ जाएगा, मान लो 10 पॉइंट्स, एक्स एक्सिस का अपना लास्ट पॉइंट यहां आ जाएगा, और y एक्सिस का भी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा अपना इस तरफ कुछ, ठीक है। तो अपनी ओवरऑल बजट लाइन देखो शिफ्ट हो गई ना। अच्छा, जब y और x एक्सिस का प्राइस सेम रहे और कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो अपनी पूरी बजट लाइन ही, सिर्फ केवल एक एक्सिस तो बजट लाइन शिफ्ट नहीं होगी, अपनी पूरी की पूरी बजट लाइन ही कहां शिफ्ट हो जाएगी, राइट वर्ड्स शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, कहां शिफ्ट हो जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी अपनी पूरी की पूरी बजट लाइन, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो और प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई के हो सेम
बजट लाइन अपनी राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। ओके, चलो हमने 3 सिचुएशंस पढ़ ली अभी तक, जब प्राइस में एक्स में इंक्रीज आए, या फिर जब वाई में इंक्रीज आए, या फिर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो। ओके, अच्छा अब अपन नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन नंबर 4। जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए, पहले कंज्यूमर की इनकम 100 रुपए थी, अब मान लो कंज्यूमर की इनकम 50 रुपए हो गई, ठीक है ना, है ना, तो अब क्या होगा, मान लो अब कंज्यूमर की इनकम कितनी हो गई, 50 रुपए हो गई। अब कंज्यूमर क्या करेगा, टोटल पहले 100 था, अब 5 ही है। अच्छा, अब 50 रुपए को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो अब नेक्स्ट कमोडिटी कितनी आ रही है, 5 आ रही है, सॉरी 20 था और ये 10 था। अब एक्स कमोडिटी अपनी कितनी आ रही है, करीब करीब 4.5। अब 0.5 तो क्या ही है, और मान सकते हैं इसको एप्रोक्स मान लो, कितनी 4 यूनिट्स, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस की अपन बात करें, कंज्यूमर अपनी सारी इनकम वाई एक्सिस को खर्च करने में लगाए, ठीक है, तो वो वाई की कितनी यूनिट्स का तब खरीद सकता है, 5 ही। पहले जहाँ 10 खरीद पा रहा था, अब 5 ही, और पहले जहाँ 5 खरीद रहा था, अब मान लो 4 यूनिट ही खरीद पा रहा है, तो दोनों के पॉइंट शिफ्ट हो गए। तो अपनी जो नई बजट लाइन बनकर आई वो कहाँ आई, अंदर की तरफ आई, लेफ्ट पर आई। अपनी जो नई बजट लाइन है वो लेफ्ट पर आई ना, आई ना। अच्छा, जब कंज्यूमर की इनकम जब कम हो जाए, तो हमारी बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। जब कंज्यूमर की इनकम कम होगी, जब बजट लाइन लेफ्ट पर शिफ्ट होगी, जब कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होगी तो बजट लाइन राइट पर शिफ्ट होगी, यानी कि इनकम बढ़ी तो पॉजिटिव इफेक्ट राइट, और इनकम घटी तो नेगेटिव इफेक्ट लेफ्ट पर शिफ्ट, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, चलो ये अपना बजट लाइन होगा, बजट लाइन में शिफ्ट भी अपन ने पढ़ लिया। ओके, अब हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। अपन ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी मॉडल पढ़ा था, अब अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व। अच्छा, अब यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा, उसके लिए कंज्यूमर को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। चलो अब अपन देखते हैं कि अपनी कंडीशंस क्या क्या है। ओके, कंडीशन देखते हैं अपन, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या है अपने पास। तो अपनी पहली कंडीशन क्या है, दैट IC should be tangent, tangent का मतलब क्या होता है ये भी अपन देखेंगे। IC should be tangent to budget line, ये अपना पहला हो गया। दूसरा
तीनों कंडीशन समझ, तीनों कंडीशंस क्या हैं अब आप एक बार समझेंगे। पहले होता है 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। आईसी शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन, मेन चीज। एमआरएस शुड बी डिमिनिशिंग, यानी कि इंडिफरेंस कर्व अपना क्या होना चाहिए, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। अब स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप क्या होती है, ढलान। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। तो जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो स्लोप ऑफ आईसी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये अपनी 3 कंडीशंस हैं जो अपन को फुलफिल करनी पड़ेगी कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए थ्रू इंडिफरेंस कर्व। अब अपन इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये है क्या। ओके, ये क्या है अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस। अच्छा, अब अपन ने बजट लाइन पे बात करी है तो पहले तो अपन मान लेते हैं ये अपनी बजट लाइन है, ठीक है, ये अपनी बजट लाइन है। अब अपन आईसी कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अपन ने आईसी ड्रॉ करा, IC1, IC2, IC3, ठीक है। अच्छा, अब अपना पहला जो था क्या था, अपना पहला कंडीशन कि स्लोप आईसी कर्व शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन। टेंजेंट से क्या मतलब है, ये जो अपना आईसी कर्व है ना, ये जो अपना आईसी कर्व है, अब मान लो इससे अपन सीधी लाइन ड्रॉ करें ना, तो ये लाइन अपनी बजट लाइन के ऊपर, ये जो अपना कर्व है ना, ये अपनी बजट लाइन के उस पे आना चाहिए, ठीक है। आईसी कर्व से ड्रॉ होने वाली अपनी सीधी लाइन बजट लाइन पे आनी चाहिए। तो अब अगर अपन आईसी कर्व पर ठीक है, अब अपन अपने आईसी कर्व पे अगर अपन अपनी एक लाइन ड्रॉ करें, आईसी कर्व पे अगर अपन अपना टेंजेंट ड्रॉ करें, ये ऐसे टेंजेंट आईसी कर्व से होती हुई अगर अपन लाइन ड्रॉ करें ना, ये टेंजेंट, तो ये टेंजेंट अपना बजट लाइन पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि इस पर आने वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, हमारे बजट लाइन के, हमारे बजट के अंडर भी होगा और हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी देगा। अच्छा, अब कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में क्यों माना गया है, बजट लाइन टेंजेंट क्यों होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो, अगर अपन IC1 के कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये तो क्या आ रहे हैं, हमारे बजट के अंडर में आ रहे हैं, और दूसरी बात ये IC1 पर भी है। तो IC1 पर तो आने वाले कॉम्बिनेशन ऐसे अपन को कम सेटिस्फेक्शन देते हैं एज कंपेयर टू IC2 और IC3। तो पहली बात सबको कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दूसरी बात अभी कंज्यूमर की इनकम बच रही है तो वो और परचेज करेगा ना। ये तो हमारे बजट के अंडर में आ रहे हैं, बजट के बराबर थोड़ी ना है ये, तो कंज्यूमर और परचेज करेगा। ओके, अभी कंज्यूमर को ना तो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ज्यादा कम, ना तो अच्छी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उसको चाहिए ना उसकी इनकम के बराबर है। दूसरी बात, अच्छा चलो अब अपन IC3 की बात करें। अब यहाँ पर आने वाले कॉम्बिनेशंस अपन को ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो देंगे, ठीक है ना, IC3 है एज कंपेयर टू IC2 अपन को ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो देंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशंस हमारे बजट लाइन के बाहर हैं, ये कॉम्बिनेशन हमारे बजट लाइन के बाहर हैं, तो हमको सेटिस्फेक्शन ही नहीं देंगे, मतलब तो हमारे बजट के अंदर भी नहीं है, अपन इनको खरीद ही नहीं सकते, सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है बट अपन इनको खरीद ही नहीं सकते, हमको ज्यादा अपनी इनकम ही नहीं है इतनी, तो ये कॉम्बिनेशन तो हमारे बजट के बाहर हो गए। अच्छा, अब IC2 पे ही ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है जो अपन को ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी देगा, ठीक है, एज कंपेयर टू IC1, साथ में ये हमारे बजट के बराबर भी है, ठीक है। तो IC2 पे ये ऐसा पॉइंट जो अपनी बजट लाइन के टेंजेंट भी जा रहा है, साथ में IC कर्व पे ये पॉइंट अपन को क्या मिल रहा है, अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये अपना क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। ओके, ये अपनी बजट लाइन पर भी है और IC कर्व पर भी है। तो अपना पहला कंडीशन तो फुलफिल हुआ है यहाँ पर कि बजट लाइन के टेंजेंट
भाई यहाँ पर अपन ड्रॉ कर रहे थे, बजट लाइन की टेंजेंट आ रही है क्या? नहीं आ रही ना। अपन आईसी कर्व का अगर टेंजेंट अपन यहाँ ड्रॉ करें तो ये क्या बजट लाइन के बराबर आ रहा है? बजट लाइन पर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो आईसी कर्व का टेंजेंट बजट लाइन पे होना चाहिए। ओके, तो अपनी वो कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। दूसरी चीज, आईसी कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव होना चाहिए, वो भी हो रहा है। आईसी कर्व का स्लोप नेगेटिव ही जा रहा है ना, नीचे तो जा रहा है, तो स्लोप अपना नेगेटिव होना चाहिए। आईसी कर्व का स्लोप नेगेटिव भी हो रहा है। दूसरी बात, दोनों कंडीशन, अपनी सारी कंडीशंस यहाँ क्या हो रही है? फुलफिल हो रही हैं। अपन ने जितनी भी कंडीशंस बोली थी वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है, इसलिए ये पॉइंट क्या है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। समझ में आया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी कर्व, यानी कि आईसी कर्व शुड बी टेंजेंट ऑन बजट लाइन। आईसी टेंजेंट ऑफ आईसी कर्व शुड बी ऑन बजट लाइन। दूसरी बात, स्लोप ऑफ आईसी कर्व इज नेगेटिव, तो वो भी अपना यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो ये पॉइंट अपना क्या है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो चलो, इसी के साथ क्या होता है? अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट होता है। अपन ने बजट लाइन पढ़ लिया, अपन ने आईसी कर्व पढ़ लिया, अपन ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी मॉडल एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी मॉडल पढ़ लिया, अपन ने कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ लिया, अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी पढ़ लिया, उसका रिलेशन पढ़ लिया, इनकी ग्राफ्स भी अपन ने देख लिए। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म होता है। बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से सारे टॉपिक्स को कवर अप करने की, बट अगर फिर भी कुछ रहता है, आप लोगों का कुछ डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ।